नमो नारायण। 6 अप्रैल सन 2016 और बुधवार का दिन है और मैं दाती महाराज पुनः आपके सामने हूँ अपने हृदय के भावों को लेकर। और एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि काहे परेशान हैं, जब दाती महाराज जी का प्यार, आशीर्वाद, उनकी पूजा, उनकी पाठ सब आप लोगों के लिए है। मैं आप लोगों के लिए कुछ कर जाऊं, ये मेरा सौभाग्य होगा। आप सभी लोग जानते भी हैं कि मेरा निजी शौक है ये कि मैं इस राष्ट्र के लिए कुछ करूं, और ये भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर है और ये कहीं आपके काम आती है तो इससे बड़ी साधना मेरी कोई होगी नहीं। यदि ब्रह्मांड तथा पिंड और ब्रह्मांड का तारतम्य जितना कर पाता हूं उतना ही परोसने आता हूं। संभव है मैं गलत हूं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास है मेरे मित्र। मेरे कुछ मित्रों ने मेरे से सवाल किया कि दाती महाराज, परिवार में आपस में कलह बहुत रहता है, लाख कोशिशों के बावजूद भी परिवार एक साथ बैठ नहीं पा रहा है और मनमुटाव की वजह से हमेशा घर में तनाव रहता है। कोई ऐसा उपाय है? संत महात्माओं से सुना, अनुभवों से सुना और इसको मैंने परखा है। जरा एक बार आप परखे देखिए कि घर का मुखिया 7 चुटकी राई, 7 नमक की डली, 7 साबुत मिर्च, 7 चुटकी आटा, सभी पारिवारिक सदस्यों के ऊपर से 7 बार उसार कर उपले की आग में डालकर घर में धुनी देता है तो नकारात्मक ऊर्जा सारी बाहर निकल जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और घर में सुख शांति आएगी। ऐसा साधु जन कहते। मानो न मानो आपकी मर्जी है। और बात करते हैं बुधवार के पंचांग की। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी विक्रम संवत 2072 बुधवार का प्रातकालीन नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और थोड़ी देर के बाद में पूर्व फाल्गुनी लग जाएगा और चंद्रमा मीन राशि में। अब बात करते हैं उनके जिनका आज जन्मदिन है। 6 अप्रैल यदि आपका जन्मदिन है या फिर आपकी शादी की सालगिरह है तो दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान से मेरी प्रार्थना। 6 अप्रैल आपका जन्मदिन और निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या अचानक कार्यों में उठापटक शुरू होगी। आप करने जाते अच्छा हो जाता है बुरा। कारोबार में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेन देन के मसले अटक रहे हैं। ग्रह कलह रह रहा है। मन परेशान रहता और निर्णय नहीं ले पा रहे हो। तो कुछ बातें हैं। यदि 6 अप्रैल को आपका जन्मदिन है तो आप एक बात का ध्यान रखें जो बहुत जरूरी है कि हर रोज नित्य कर्म से निवृत्त स्नानों उपरांत प्रातःकाल अपने घर में भगवान बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए घी का दीपक जलाएं। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें। आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। अनजान अजनबी लोगों के साथ व्यावसायिक संबंध बनाना यह आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। नहीं उन पर विश्वास करें। यदि लाख कोशिशों के बावजूद पारिवारिक सुख आपको नहीं है तो गुरुवार के दिन श्रद्धा अनुसार चने की दाल और साबुत हल्दी बांधकर मंदिर में दान दें। बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत लाभकारी रहेगा। और निर्धन बेसहारा जरूरतमंद गरीब लोगों के साथ प्यार का व्यवहार करें, उनसे आशीर्वाद ले, उन्हें भोजन कपड़ों का दान दे, उन्हें कभी नाराज नहीं करें। आपके जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। नमो नारायण, नमो नारायण। ये था 6 अप्रैल जिनका जन्मदिन हुआ है उनका जीवन के लिए खुशहाली के लिए उपाय। और अब मैं आपको ले चलता हूं नक्षत्र विज्ञान की दुनिया में मेरे मित्रों। क्या कहते हैं सितारे आपके। बात करेंगे बुधवार के राशिफल की। और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि ग्रह गोचर संकेत दे रहा है कि आज थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और परेशानियों के पीछे मेष राशि वालों कारण आपके अलावा कोई नहीं। आपका क्रोध, आपकी जल्दबाजी, आपका असंयम ये आपको नुकसान देता है और आपकी जल्दबाजी और आपके क्रोध की वजह से कार्य व्यवसाय में आज आपको असफलता मिलना संभव है। खर्चा बढ़ेगा, व्यर्थ के दोषारोपण का भय होगा, मानसिक और शारीरिक तनाव बढ़ेगा और कोई आपके साथ धोखा भी कह सकता है। जब आदमी क्रोध में रहता है तो निर्णय नहीं ले पाता है
और निर्णय नहीं ले पाता है, अपने आसपास ढंग से देख नहीं पाता, तो धोखा तो होना संभव है ना। इसलिए थोड़ा सा क्रोध कम करे, संतुलित रहे, आसपास के संपूर्ण वातावरण पर अपनी पैनी नजर रखे। और छोटा सा उपाय, ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करते हनुमान जी के सिरचनों में गुलाब के पुष्प भेंट करिएगा, श्रद्धानुसार कष्ट मिटेगा। क्या करें, ऐसी परिस्थितियों में स्वजनों का सहयोग ले और स्वजनों को सहयोग दे। क्या ना करें, गुप्त रूप से किसी कार्य का सौदा ना करें, नमो नारायण। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि समय अनुकूल। यदि आप नौकरी में हैं तो आज आपका प्रमोशन हो सकता है, या फिर मनो अनुकूल स्थानांतरण। गोचर यह भी संकेत दे रहा है कि आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, लोग आपसे प्रेम करेंगे, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, पैसा मिलेगा, प्रसन्नता प्राप्त होगी, जो आपने सोचा वो पूरा होगा, और आर्थिक स्थिति उत्तम, और भागीदारी में जो अनबन है, मनमुटाव है, वो भी दूर हो जाएगा। क्या करें, परिवार के साथ समय व्यतीत करें। क्या ना करें, ऋण आदि का लेन देन ना करें। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, समय अनुकूल, शुभ और लाभदायक है। या यूं कह सकते हैं भाग्य आपकी पक्ष में करवट ले रहा है। कारोबार का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, आज आपकी मजबूती अद्भुत रहेगी। साहस और पराक्रम में सफलता मिलेगी, माता पिता का स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा, और मन प्रसन्नचित्त रहेगा। क्या करें, कार्य व्यवसाय को अपने नियंत्रण में रखें। क्या ना करें, आर्थिक हानि न होने दे, नमो नारायण। कर्क, सिंह और कन्या राशि की बात करूं उससे पहले आज का राहुकाल और आज की यात्रा। बुधवार का राहुकाल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, और राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी है, मर्जी तो आपकी होगी भाई। नमो नारायण। बात करते बुधवार की यात्रा की। बुधवार दिन उत्तर दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय मानेंगे। मेरा ये कहना कि जमाना बड़ा बदल गया है, द्रुतगामी यात्रा के साधन है। ऐसी अवस्था में उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण समझ में कई बार नहीं आ पाता है, तो मैं कहता हूं चारों दिशा में यात्रा करिए। बुधवार दिन भगवान गणपति के श्री चरणों में दुर्वा अर्पित करिए। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप करिए, घी का दीपक प्रज्वलित करें, और साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे निकली। यात्रा में कष्ट कम आएगा, नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, कार्य क्षेत्र में यदि संयमित होकर काम करेंगे तो बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा, और अपनी जिम्मेदारी को पूर्णता निभाने में आप सफल भी होंगे। बस थोड़ी सी आय मध्यम है, इसलिए खर्चा सोच समझ के करना, और परिवार के सदस्यों की कदर करना। दिन बड़ा अच्छा बीतेगा। क्या करें, ये लोग जो आपके अपने हैं, कभी कभी उनकी जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। क्या ना करें, अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर न रहे। नमो नारायण। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, आपका जो क्षणिक क्रोध है ना, क्षणिक क्रोध, ये आपके लिए परेशानी का कारण है। क्रोध पर काबू रखें, और व्यर्थ के प्रपंचों से अपने आप को दूर रहे, क्योंकि आज जातिगत संस्थाओं में मानहानि की संभावना है। वाद विवाद का सामना करना पर सामाजिक संस्थाओं में भी आपको तकलीफ आ सकती। नवीन योजनाएं आज लाभ नहीं देगी, अपनों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे, और पीड़ा रहेगी। आप भयभीत मत होना, मैंने खाली आपको बताया है। आप छोटा सा उपाय करिए, ओम गणेश सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें, और कुष्ठ रोगियों को श्रद्धानुसार भोजन कराएं, कष्ट कम आएगा। क्या करें, अपनों के साथ मेल जोल बढ़ाना परेशानियों का निवारण है। क्या ना करें, कोशिश करें कि आज कहीं पूंजी निवेश नहीं हो, आपके लिए ठीक रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत। समय यह संकेत दे रहा है कि आज काम बनेंगे, परेशानियों का निवारण होगा, अपनों का साथ मिलेगा, लेन देन के लिए मसले ठीक रहेंगे, और मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सरकारी कार्य बनेंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे,
और बड़े लोगों से मित्रता बड़ी लाभप्रद साबित होगी। क्या करें? कारोबारी स्थल पर अपना नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है आज के दिन। क्या ना करें? दूसरों के कार्यों में दखल अंदाजी ना करें। नमो नारायण। तुला वृश्चिक धनु राशि की बात करूं उससे पहले वास्तु सलाह और आज का सुझाव। वास्तु सलाह। पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोने से विद्यार्थी के ज्ञान में वृद्धि होती है। छात्र, वैज्ञानिक, साधु और सन्यासियों को पूर्व दिशा में सिर करके सोना चाहिए और पैर हमेशा ठोस दीवार की ओर होना चाहिए। इससे स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहता है। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे अपनों, ऐसा वास्तुशास्त्र कहता, जरा भाई देख लेना। नमूना में बात करते हैं बुधवार के सुझाव की। यदि आपको अनावश्यक रूप से शारीरिक कष्ट है, बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ी, आज के दिन राहु काल के दौरान हरे कागज पर अपना नाम और बीमारी का नाम लिखकर एक चाकू पर लपेट ले, हरे धागे से बांध दे। इस चाकू को घर के किसी कोने में भारी वस्तु दबा दीजिए और श्रद्धालुओं से हरा पालक 7 बार उसार कर गाय को खिला दीजिए। लगातार कुछ बुधवार करके देखिएगा, बड़ा लाभ मिल जाएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि समय उत्तम सितारों का शुभ संकेत। जो आपने सोचा है वो पूरा होगा, क्योंकि जो आपका काम करने का तरीका है वो बड़ा सुंदर है। जो सामंजस्य आप बिठा रहे हैं परिवार और कारोबार में, जिस सामंजस्य, जिस बुद्धि और विवेक से आप कार्य कर रहे हैं, सफलता आपका दामन चूमेगी। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में अनुकूल परिवर्तन से प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे, धन लाभ होगा, परिवार में खुशियां और शुभ समाचार प्राप्त होंगे। मेरे मित्र, यात्रा करना चाहते हो तो यात्रा चाहे घूमने फिरने के लिए चाहे कारोबारी, आपके लिए बड़ी सुखद रहेगी। क्या करें? आज पूंजी निवेश आपके लिए शुभ और अनुकूल है। बुजुर्गों को साथ लेकर पूंजी निवेश करें, लाभ मिलेगा। क्या ना करें? अपनों की उपेक्षा ना करें। नमूना में बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, गोचरीय संकेत दे रहा है कि परिवार का प्यार मिलेगा, पैसा मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, पारिवारिक समन्वय बड़ा अद्भुत और परिवार के साथ बैठने का अवसर मिलेगा। आपको अपना विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा, सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँ, कार्य स्थिति सामान्य है, थोड़ा सा परिश्रम करें तो और अच्छा रहेगा। बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा नहीं करना, बाकी सब ठीक है। क्या करें? कोई भी कार्य पारिवारिक रजामंदी से करेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ और कल्याणकारी रहेगा। क्या ना करें? अपनों से कोई बैर रखता है क्या? स्वजनों से बैर भाव ना रखें। नमूना में बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों, डरा नहीं रहा हूं, संकेत दे रहा हूं कि अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना चाहिए। मैं कब कह रहा हूं आप ठीक नहीं, लेकिन जिसके सामने आज आप बैठे हैं और अपनी वार्तालाप करने जा रहे हैं या कोई संबंध बनाने जा रहे हैं, वो भी तो ठीक हो सकता है। मित्रता में समानता चाहिए। आज समानता का व्यवहार रहना, अन्यथा अपनों के व्यवहार से असंतुष्टि बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न होगी, विचार वे कार्य संपन्न नहीं होंगे, मानसिक खिन्नता और कष्ट की प्रबल संभावना, और क्रोध पर काबू नहीं रखा तो आज मोटा नुकसान भी हो सकता। मेरे दोस्त, डरना नहीं, ये संकेत है। छोटा सा उपाय, पका हुआ पपीता, पका हुआ पपीता किसी स्वागन गरीब निर्धन महिला को दान में दीजिए जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो। क्या करें? अपने कार्य या अपनी वार्ता में गोपनीयता बनाए कर रखें। क्या ना करें? किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में ना आए। नमो नारायण। मकर, कुंभ और मीन राशि की बात करूं उससे पहले एक उपाय और अद्भुत देसी नुस्खा। यदि आपके पास धन का अभाव रहता है और आज की जो लोगों की इच्छाएं इतनी बड़ी, हर व्यक्ति के पास धन का अभाव, लेकिन स्वाभाविक रूप से प्रयासों के बावजूद भी गुजारे लायक धन की प्राप्ति नहीं रहती है, तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले सर्वप्रथम देवादिदेव श्री शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श कर श्रद्धानुसार तेल अर्पित करें। तत्पश्चात किसी पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल के 11 दीपक प्रज्वलित करें। पीपल की 108 परिक्रमा करें। भगवान शनिदेव के मंत्रों का जाप करते ओम प्राम प्रीम प्रौम शनिश्चराय नमो, इस मंत्र का जाप करते परिक्रमा करें। तत्पश्चात
निधन गरीब व्यक्ति को अपने हाथों से भोजन कराएं, अवश्य आपकी परेशानियों का निवारण होगा। नमो नारायण। बात करते हैं बुधवार के नुस्खों की। गर्मी का प्रारंभ हो चुका है। लू के प्रकोप से बचने के लिए कद्दू के बीज को मिश्री की चाशनी के साथ सेवन करना बड़ा लाभकारी रहता है। लू लगने पर पीड़ित व्यक्ति को बार बार प्यास लगती, उसे कम करने के लिए लौंग को पानी में उबाले, ठंडा करे और थोड़ा थोड़ा व्यक्ति को पिलाए, लाभ बहुत मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि, सितारों की चाल संकेत दे रही कि भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। आज साथ मिलेगा उनका भी जो देना नहीं चाहते। रुके हुए सारे कार्य पूर्ण होंगे, उन्नति के अवसर बनेंगे, धन लाभ होगा, सफलता प्राप्त करेंगे, माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त करो, दिन बड़े अच्छे बीतेंगे। नमो नारायण। क्या करें? नवीन कार्य योजना के प्रति विचार करना आज के दिन बड़ा आवश्यक है। हो सकता है ये योजना आगे आपको लाभ दे। क्या ना करें? अपने अधिकारों का गलत प्रयोग ना करें। नमो नारायण। और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, सितारे संकेत दे रहे कि आज अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, चाहे वो पारिवारिक जिम्मेदारी हो, चाहे व्यवसायिक जिम्मेदारी, चाहे शिक्षा आपकी संतान की प्रति जिम्मेदारी, यदि अपनी जिम्मेदारियों पर थोड़ा सा ध्यान एकाग्र किया तो सफलता आपका दामन चूमेगी। वाणी में थोड़ी सी अनुकूलता रखी तो धन लाभ की कोई कमी नहीं रहेगी, कार्य पूर्ण होंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, व्यावसायिक वार्ता में गोपनीयता बरतना बहुत जरूरी है। वैसे आज कहीं से धन की प्राप्ति भी होगी, सरकार से लाभ भी मिलेगा, परिवार भी साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। बस आपको अपनी जिम्मेवारियों के प्रति थोड़ा सा सतर्क रहना है। क्या करें? दैनिक दिनचर्या को नियमित रखिए ना, क्योंकि दैनिक दिनचर्या नियमित नहीं होने के कारण संभाव्य स्वास्थ्य प्रतिकूल हो जाए, इसलिए दैनिक दिनचर्या नियमित रखिए। क्या ना करें? भाई बंधुओं से संबंध ना बिगाड़े। नमूना बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, ग्रह गोचर अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत। आज परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। अब वो परेशानियां पारिवारिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, कारोबारी हो या कुछ भी, संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। कार्य व्यवसाय में नए साधन और सहयोग की प्राप्ति होगी। मन में संतुष्टि रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से कार्य संपन्न होंगे और यात्रा भी बड़ी सफल होगी, क्योंकि गोचर आपके लिए अनुकूल फलों का संकेत दे रहा है। क्या करें? अधिकारी वर्ग के सहयोग से कार्य संपन्न करें। क्या ना करें? किसी को भी कटु वचन न बोले। नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित था। पुनः मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरा अनुभव है और लादना मेरा स्वभाव नहीं है। सेकंड ओपिनियन पूर्णता आपके अधीन है, मेरे अधीन नहीं है। फकीर हूं, साधारण सा व्यक्ति हूं, प्रयास कर रहा हूं। 700 बेटियों का पिता हूं, आप जानते हैं, हजारों गायें हैं। प्रयासरत हूं कि कुछ कर सकूं, और करने के इस दौर में गलतियां संभव है भाई। हर गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। बस राष्ट्र से कहना चाहता हूं कि वो समय आ गया है जब हम अपने जमीर को जगाएं। जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद को कम करें भाई, राष्ट्रवाद की बात करें, वरना हम बिखर जाएंगे, और हम बिखर गए तो फिर हम गुलाम हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद गणपति को कैसे मनाएं, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र और दर्शनों के लिए दाती नाम ले चलूंगा, लेकिन छोटा सा ब्रेक। ये गया और वो आया। नमो नारायण। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यदि अकारण आपको कार्यों में विघ्न और बाधाओं का सामना करना पड़ा है, परिवार में बाधा आ रही है, मान सम्मान में बाधा आ रही, घर प्राप्ति में बाधा आ रही, संतान सुख में बाधा आ रही, मेरी बात को सुन रहे हैं ना आप, दाम्पत्य सुख में बाधा आ रही, आज बुधवार का दिन है और आज के दिन प्रथम पूज्य है मंगल मूर्ति गणेश जी की पूजा और अर्चना का दिन है। नित्य कर्म स्नानों उपरांत अपने पूजा स्थान में स्वच्छ पात्र में अंगुष्ठ प्रमाण सिंदूरी रंग के पाषाण गणपति की स्थापना करिए। श्रद्धापूर्वक स्थापना के बाद जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र करिए।
पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। स्वजल से स्नान कराने के बाद ओम गजकर्णाय नमो 108 श्वेतार्क के पत्ते केसर और हल्दी में डुबोकर ओम गजकर्णाय नमो इस मंत्र का जाप करते हुए गणपति को अर्पित करिए। संपूर्ण विघ्न और बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। नमो नारायण। और बात करते हैं बुधवार के जीवन मंत्र की। साथियों, गुरु महाराज जी सुना करता था कि वाणी में जहर है तो वाणी में अमृत भी है। कोयल अपनी वाक माधुर्यता से सबको प्रिय लगती है। कौवे की स्थिति इससे भिन्न है। बोल अमोलक बोल, हिये में तोल पीछे बोल। क्योंकि वाणी में जादू भरा आकर्षण होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जब विश्व धर्म सम्मेलन में बोलने को खड़े हुए तो एक बड़ा अशांत वातावरण था। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, ब्रदर एंड सिस्टर, सब शांत, क्योंकि एक नई शुरुआत थी। सभी वक्ताओं ने उस समय जेंट्स एंड लेडीज कहकर अपनी बात शुरू कर रहे थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी में वाणी में विवेक था। उन्होंने कहा कि ब्रदर एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों, एक अद्भुत चमत्कार था। और आपके पास विवेक है तो आप खुद विवेकानंद हैं। बंदूक से गोली और मुंह से निकली गाली कभी वापस नहीं आई, इसलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। अपनी कदर करना चाहते हो तो अपनी वाणी की कदर करना सीखो। कम बोलो और काम का बोलो, जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। समय छोटा सा ब्रेक का, और ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। ना बना रहे नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और ये समय है प्रभु दर्शनों का, और दर्शनों के लिए चलते हैं दाती धाम। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया। प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। देवादिदेव शनिदेव से मेरी प्रार्थना और मेरी कामना भी यही है। गुरु मंत्र में आज इतना ही। कल पुनः गुरु मंत्र में जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन का उपाय, गुरुवार का राशिफल, भगवान श्री हरि विष्णु को कैसे मनाए, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे, धन वर्षे उपाय, वास्तु सलाह लेके आऊंगा। लेकिन आज अपनी गलती, अपनी गुनाह और अपनी भूल की आपसे माफी मांगते हुए अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूं। नमो नारायण, नमो नारायण।